नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में गुरु वशिष्ठ आत्मा रूपी राम के रास तिलक के लिए और मनुष्यों से बात करते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं। तुलसी लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजो सुघरी सुदिनु समुदाई, सब द्विज देहु हर्षे अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। तो गुरु वशिष्ठ सब मनुष्यों से आज्ञा मांगते हैं कि क्या आज ही अच्छी घड़ी है, अच्छा दिन है और आज ही राम का रास तिलक कर दिया जाए। और मनुष्य कहते हैं, कहाँ है वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीर। सब मनुष्य कहते हैं कि आत्मा रूपी राम का राज तिलक या आत्मा रूपी राम की पहचान ये बहुत सुखप्रद है और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आत्मा रूपी राम की हम पहचान कर सकें और उसका अपने में रास तिलक कर सकें और इस विश्व रूप में रास तिलक कर सकें, वो सबसे अच्छा है, जल्दी से जल्दी किया जा सके। आगे तुलसी लिखते हैं, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभावहु जाई, सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुवाय। राम अपने सारे सखाओं के स्नान के लिए आज्ञा देते हैं और सखाओं के स्नान का मतलब है कि शरीर के वो सब अंग जो सुग्रीव, जामवंत, हनुमान के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन सब को उनके ऊपर जो भी धूल या जो भी ऐसे विचार जिसकी वजह से वो आत्मा रूपी राम को देख नहीं पाते हैं, उन सबों को हटा देना है स्नान के द्वारा। और आगे देखिए तुलसी लिखते हैं इसी स्नान के बारे में, पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, अनुभाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराय। आत्मा रूपी राम अपने तीनों भाइयों बुद्धि रूपी भरत, मन रूपी लक्ष्मण और विश्वास रूपी शत्रुघ्न को नहलाते हैं। और कैसे नहलाते हैं? उनकी जटाओं को जो उलझी हुई हैं, जो उलझन में है, और उलझन कैसी कि आत्मा रूपी राम हमारे साथ हैं या नहीं है, आत्मा रूपी राम हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं आत्मा रूपी राम के साथ रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, उन सारी उलझनों को सुलझा देते हैं स्नान से। आगे लिखते हैं तुलसी आत्मा रूपी राम के स्नान के बारे में, पुन निज जटा राम बिबराय, गुर अनुशासन मांग नहाय, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। फिर आत्मा रूपी राम ने जो मनुष्य रूप में प्रकट हैं इस संसार में, हर मनुष्य में आत्मा रूपी राम प्रकट है, तो उस आत्मा रूपी राम ने जो मनुष्य की उलझनें हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल यह शरीर हूँ या मैं आत्मा रूपी राम का एक अंग हूँ, वो सारी उलझनें सुलझाई, उन सारी उलझनों को दूर किया।
और ये उलझनें दूर तभी हो पाती हैं जब आप अपने दिव्य ज्ञान रूपी गुरु का स्मरण करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। और जब यह होता है तो उस दिव्य स्नान से मनुष्य चमक जाता है। मनुष्य अपने आत्मा रूपी राम का सानिध्य पाके, उसमें विश्वास प्रकट करके, जो मनुष्य शोभित होता है उसको देख के कोई भी अपने आप को भूल सकता है, भूल जाता है। उसकी शोभा देखने योग्य है और वही राम की शोभा है, मनुष्य रूपी राम की शोभा है। तुलसी आगे लिखते हैं, प्रभु बेलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत देव्य सिंहासन मांगा। रबे सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। गुरु भी, जो दिव्य ज्ञान रूपी गुरु है, वो भी एक मनुष्य को उसके आत्मा रूपी राम के साथ देख के प्रसन्न हो जाता है। उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। और फिर ज्ञान के लिए जरूरी है कि उसको, उस आत्मा रूपी राम को, उस मनुष्य को इस विश्व रूप में स्वीकार करे, इस विश्व रूपी सिंहासन पे उसको रास तिलक करे। और उसका जो तेज है इस विश्व का, जो कि उस राम का ही रूप है, उसका जो तेज है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे लिखते हैं तुलसी, जनक सुता समित रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। दिव्य ज्ञान से यह जो प्रकृति है, जो कि सीता है, जो कि आत्मा रूपी राम का विश्व रूप है, जब यह सिंहासन पे आत्मा रूपी राम के साथ बैठ जाती है, एक मनुष्य के हृदय में धारणा हो जाती है कि यह प्रकृति ही आत्मा रूपी राम का रूप है, उनकी पत्नी सीता है, तो इससे बहुत खुशी, बहुत हर्ष प्राप्त होता है। दुख नहीं होता, हर्ष प्राप्त होता है। और जब यह होता है तो जो ज्ञान है वो अपने आप को उद्घाटित करता है, अपने को बोलता है, अपने को विश्वास रूप में व्यक्त करता है। कैसे? इस विश्व रूप की जय जयकार करके। आगे लिखते हैं तुलसी, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब वे प्रण आय सुदीना। सुत बेलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। तो इस आत्मा रूपी राम का जो मनुष्य रूप में विद्यमान है, उसका सबसे पहले रास तिलक तो ज्ञान से ही होता है, और वही वशिष्ठ मुनि करते हैं। और उसके बाद सारे मनुष्य, फिर सब मनुष्य, एक बार जब ज्ञान से आत्मा रूपी राम का रास तिलक हो गया या उन पर विश्वास हो गया, फिर सब मनुष्य उनका रास तिलक करते हैं या उनको आशीर्वाद देते हैं। और इसको देख के माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं और बार बार आरती उतारते हैं। आरती मतलब कि निरंतर आत्मा रूपी राम की इस रूप में, विश्व रूप में, इस मनुष्य रूप में यह छवि निरंतर मेरे हृदय में बसी रहे, यही प्रार्थना है, यही आरती है। तुलसी आगे लिखते हैं, विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने।
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। जब आत्मा रूपी राम का रास तिलक हो जाता है, उन पे विश्वास हो जाता है कि यही मनुष्य रूप में है, यही विश्व रूप में है और यही मेरे में विद्यमान है, तो फिर कुछ और ऐसा अमूल्य नहीं रहता जो कि मनुष्य अपने पास रखे। फिर वो सब कुछ दान देता है, सब कुछ दे देता है। और जब वह सब कुछ दे देता है तो कोई और भी याचना के लायक नहीं बचता। सब देने में ही अपनी खुशी मानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सारे जो याचना करने वाले थे उनको अयाचक बना दिया, मतलब फिर किसी के पास मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब विश्व रूप में आत्मा रूपी राम अवस्थित है हमारे सामने, तो फिर कुछ और नहीं बचता मांगने के लिए। और फिर जो हमारे सुर हैं, हमारी जो वाणी है, फिर वो उस आत्मा रूपी राम की जय जयकार ही करती है। यह करने योग्य जैसी चीज़ है। कोशिश करें। धन्यवाद।